जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी के खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति के मामले ने सुप्रीम कोर्ट में अचानक से 360 टर्न ले लिया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिससे लोग भी सन्न रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक अहम कानूनी मामले में एक तरीके से बहुत बड़ी और फौरी तौर पर राहत मिल गई है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी और सीबीआई समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले में फिलहाल कोई भी रिपोर्ट या फिर जवाब दाखिल न करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर सीधे तौर पर रोक लगा दी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम विस्तार से समझेंगे कि यह पूरा कानूनी मामला आखिर क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऐसा आदेश दे दिया था जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई को इस पर रोक लगानी पड़ी। उन्होंने क्या रुख अपनाया है इसके अलावा, और इस आदेश के आखिरकार मायने क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। कर्नाटक के एक बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास में उनके ज्ञात आय के जो स्रोत हैं उनसे ज्यादा संपत्ति है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इस मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि जो उनकी संपत्ति है वो आय से अधिक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर तुरंत सुनवाई की थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के जो निर्देशक हैं उनको नोटिस जारी करके याचिका में लगाए गए आरोपों पर 8 सप्ताह के भीतर भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इसके साथ ही सीबीआई और ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें शिकायत मिल चुकी है और वो निर्धारित समय सीमा के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश कर सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका लगा था, उनके खिलाफ में कार्रवाई होने वाली थी। हाईकोर्ट के इस रुख के खिलाफ में राहुल गांधी ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। राहुल गांधी की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। राहुल गांधी के पक्ष ने तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति की याचिका या फिर शिकायत के आधार पर सीधे हाईकोर्ट के द्वारा जांच एजेंसियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित है। यह भी तर्क दिया गया कि वैधानिक जांच एजेंसियों की अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार होता है और बिना पर्याप्त सबूतों या फिर उचित जांच तंत्र के इस तरीके का निर्देश देना कानूनी दायरे के अनुकूल नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश दिया है उन्हें सीधे तौर पर कि राहुल गांधी के खिलाफ में इस मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई को भी स्पष्ट किया है कि वो इस मामले से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट, जवाब, कुछ भी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, ईडी और जो मूल याचिकाकर्ता हैं एस विघ्नेश शिशिर, उनको नोटिस जारी करके उनका पक्ष भी मांगा है। सर्वोच्च अदालत का यह मानना रहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि जांच की मांग करने वाली याचिकाओं का इस्तेमाल बिना किसी ठोस सबूतों उसकी जांच एजेंसियों को व्यस्त करने के लिए ना हो और अदालती प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम का कानूनी निष्कर्ष यह निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किसी मामले का अंतिम निपटारा नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करने लगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया है, सीबीआई, ईडी को फटकार लगा दिया, नहीं, यह गलत नैरेटिव है। यह कोई अंतिम निपटारा नहीं है, बल्कि यह प्रक्रियात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए दिया गया एक अंतरिम आदेश है। इसका अर्थ यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मुख्य बिंदुओं पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक हाईकोर्ट में संबंधित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियां और याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखेंगे और अदालत यह तय करेगी कि आगे की कानूनी कदम क्या उठाए जाएंगे। अब दोस्तों, इस मामले पर मैंने क्यों बोला कि 360 टर्न एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिला। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पिटीशन दाखिल करके
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। या फिर यूं कह लीजिए कि जिस डाल पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवाकर उसी डाल को काटने का काम कर दिया है जिस डाल पर वो बैठे थे। चलिए मैं समझाता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको ऑर्डर दिया गया था कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और 8 सप्ताह के भीतर भीतर हमें आकर के रिपोर्ट दीजिए। अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से या फिर जो भी सरकारी महकमे हैं केंद्र सरकार के अंडर जो आते हैं उनकी तरफ से जो भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की जाती है और मान लीजिए उसमें पुख्ता सबूत रहते राहुल गांधी के खिलाफ में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में आता। उसके बाद में राहुल गांधी के पास में एक ऑप्शन बचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जाने का। सजा वहां पर भी मिलेगी, राहुल गांधी को झटका वहां पर भी लगेगा, लेकिन इनको अपनी जो लीगल स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाने के लिए और समय मिल जाता, क्योंकि इनके पास में एक ऑप्शन था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का। लेकिन तमाम रिपोर्ट सौंपी जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट में उससे पहले ही राहुल गांधी ने पिटीशन दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट को। अब इन्हें लग रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को खारिज कर देगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े वकील साहब हैं जो कपिल सिब्बल साहब, उनको खड़ा कर दिया था और उन्होंने अपनी कानूनी चतुराई दिखाते हुए कानूनी जो पासे फेंके, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान लिया। 3 जजेस की जो बेंच सुनवाई कर रही थी इस मामले में, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी शामिल हैं, उन्होंने इनकी बात मान ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी यह कह दिया कि आप लोग भी इस बाबत कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष साझा ना करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश ना करें। अब यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कपिल सिब्बल साहब का तो पक्ष सुन लिया, जो उन्होंने राहुल गांधी के फेवर में वहां पर उन्होंने बहुत सारे कानूनी दांव पे चलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को ही ठीक नहीं ठहराया। उन्होंने बहुत सारे कानूनी एक तरीके से जो ज्ञान है वो दे दिया सीजेआई साहब को। अब सीजेआई साहब ने यहां पर ट्विस्ट ये कर दिया कि आपका तो पक्ष हमने सुन लिया है, ठीक है, हम लगा दे रहे हैं फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, हम जांच एजेंसियों को वहीं पर रोक दे रहे हैं, वो लोग अभी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस मामले में जांच करेगी, सीबीआई और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कर्नाटक निवासी विघ्नेश शिशिर को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें भी इनविटेशन भेज दिया है, जहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और विघ्नेश शिशिर जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में यह पिटीशन दाखिल की है, उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में आकर के कि उनके पास में क्या ऐसे बड़े सबूत हैं जिसके बेसिस पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी के पास में आय से अधिक संपत्ति है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही सबूत मांग लिए। अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा था कि राहुल गांधी ने उसी डाल को काटने का काम कर दिया है जिस पर वो बैठे हुए थे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको झटका लगता, फिर वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, झटका यहां भी लगता, लेकिन उन्हें थोड़ा सा और टाइम मिल जाता अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी कानूनी जो लड़ाई है उसको कैसे लड़ा जाए, उनके वकीलों को वक्त मिल जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी और अभी जो हालिया तौर पर, जो फौरी तौर पर रोक लगाई गई है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है कि राहुल गांधी के खिलाफ में केस खत्म हो गया हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इन्होंने अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई है और जांच एजेंसियों से सबूत मांगे हैं। विघ्नेश शिशिर को भी तलब कर लिया कि आप आकर के बताइए कि आपके पास क्या सबूत है, राहुल गांधी के खिलाफ में केस क्यों चलना चाहिए। और यकीनन तौर पर अगली जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो आप लोग देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।